मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको लिंग का पाठ शुरू करवाया था और जिसमें मैंने लिंग की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण आदि हमने आपको पढ़ा दिया था और हमने ये भी आपको सिखाया था कि किस प्रकार क्रिया के आधार पर, क्रिया को ध्यान में रखते हुए हम लिंग की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा शब्द मिले जिसकी आप पहचान नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप वाक्य में प्रयोग करें और वाक्य में जो भी क्रिया आती है उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि दी गई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब आगे हम बच्चों आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप विशेषण को ध्यान में रख के लिंग को पहचान सकते हैं। संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से लिंग की पहचान। अब किस प्रकार हम विशेषण को देखेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे आपके स्लाइड में पहला शब्द दिया गया है पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का और बड़ी लड़की। अब बच्चों, अगर हमने आपको घर, साड़ी, लड़का और लड़की ये शब्द दिए और आपको पहचानना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो आप इन शब्दों के साथ कोई विशेषण जोड़ दीजिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दिया हुआ शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे पुराना घर, अगर आप घर के साथ कोई भी शब्द लगाएंगे, बड़ा घर, पुराना घर, अच्छा घर, तो यही लगाएंगे। आप अच्छी घर तो लगाएंगे नहीं, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि दिया हुआ शब्द गलत है। तो इसीलिए पुराना घर तो ये पुल्लिंग हो गया। बड़ा लड़का पुल्लिंग है। फिर पुरानी साड़ी, अब साड़ी के साथ अगर पुरानी लगी है शब्द, तो पुरानी शब्द तो आपका हमेशा ही स्त्रीलिंग होगा, तो इसलिए ये शब्द साड़ी स्त्रीलिंग है। उसी तरह लड़की के साथ आप सबको पता है बड़ी लड़की ही लगेगी, बड़ा लड़का नहीं लगेगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि आप जैसे ही शब्द के साथ किसी विशेषण का प्रयोग करेंगे, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा दिए गए शब्द का भेद। तो बच्चों, इस आधार पर आप जान सकते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हम विशेषण द्वारा कैसे कर सकते हैं। बच्चों, अब लिंग में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, जैसे कि पर्वतों के नाम, मतलब कि कभी भी ये शब्द स्त्रीलिंग नहीं होंगे। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बच्चों, जो नाम आता है वो है आपके फलों के नाम। फलों के नाम जैसे सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, अपवाद चांदी, मतलब चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग में आती है। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। इसके बाद 5वें नंबर पे है वृक्षों के नाम, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा आता है 6ठे नंबर पे ग्रहों के नाम। ग्रह के नाम जो बृहस्पति है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है। महीनों के नाम जैसे चैत्र से फागुन तक, मार्च, अप्रैल, जून, ये सारे शब्द जो हैं आपके पुल्लिंग रहेंगे हमेशा ही। दिनों के नाम में रवि, यानी कि जो इतवार हम लोग जिसको बोलते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि, तो ये सारे आपके पुल्लिंग हैं। देशों के नाम में भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका। नगरों के नाम यानी कि शहरों के नाम में कलकत्ता, कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर आदि। तो बच्चों, ये सारे शब्द हमेशा ही पुल्लिंग होंगे। जब कभी प्रश्न आता है आपका एग्ज़ाम में, सदैव पुल्लिंग के 3 उदाहरण दीजिए, तो इनमें से कोई भी नाम आप लगा सकते हैं पुल्लिंग में। अब मान लो कि आपको सदैव स्त्रीलिंग में कुछ शब्द देने पड़े, तो आपको उदाहरण में आपको सबसे बड़ी पहचान है कि बड़ी ई अंत वाले शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर। जैसे चिट्ठी। और उसके बाद बच्चों स्लाइड थोड़ा सा हो गया, 2 मिनट रुकिए। जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई और लिखाई, कटोरी, ये शब्द बच्चों हमेशा ही स्त्री शब्द से, ई शब्द से अंत होते हैं, इसलिए सदैव ही स्त्रीलिंग होंगे बच्चों। तो बच्चों, ये शब्द ऐसे हैं जो ई से अंत होने वाले होते हैं और इन्हें हम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। अब बच्चों
और भी थोड़ा बहुत है जो हम आपकी पुस्तक से पढ़ के सुना देंगे। यहाँ पे हम आपको स्लाइड में एक अंतिम चीज़ दिखा रहे हैं बच्चों। नदियों के नाम जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम जैसे भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। तो बच्चों ये हमेशा ही आपका स्त्रीलिंग रहेगा। अब बच्चों हम आगे आपको कुछ चीज़ आपकी पुस्तक से ही पढ़ा देते हैं। स्लाइड में जितना हमें दिखाना था हम आपको दिखा चुके हैं। अब पुस्तक से हम आपको कुछ चीज़ पढ़ के दिखा रहे हैं बच्चों। आप अपनी पुस्तक में देखें कि यहाँ पे पेज नंबर 57 में अगर देखेंगे तो जिन शब्दों में बड़ी ई, बड़ी नी, आनी, आई, इया, इमा, ता, आवट, आहट प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे शब्द भी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि बड़ी ई से जो शब्दों के अंत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है, जैसे जिन शब्द के पीछे अंत में नी लगा हो या आई लगा हो, आई माने जैसे चटाई, मलाई, जुदाई, या इया जैसे गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया, इमा कालिमा, लालिमा, नीलिमा, हरितमा। ता जिसमें लगा हो, ता और आ की मात्रा जैसे सुंदरता, कठोरता, मधुरता। जिस शब्द के पीछे आवट लगा हो, आपने प्रत्यय और उपसर्ग तो पढ़ा ही है, तो आवट जिसमें लगा है, लिखावट, दिखावट, बनावट। उसी प्रकार जिसमें आहट लगा है, जैसे मुस्कुराहट, घबराहट, फुसफुसाहट। तो बच्चों ये शब्द भी ऐसे होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों इसी पुस्तक में, आपके पुस्तक में पेज नंबर 57 में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द के नियम लिखे हुए हैं। तो बच्चों इन शब्द को आप पढ़ लीजिएगा। जो उदाहरण मैंने ऊपर आपको समझाया है इससे पहले, उसी के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। जैसे बड़ी ई की मात्रा इया, आनी, आ, आइन, नी, इका, ये सब शब्द को जोड़कर आपके जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भिन्न होते हैं। हमने जैसे बच्चों पहले आपको पढ़ाया था अध्यापक का अध्यापिका, माली का मालिन, नाना का नानी। तो ये एक ही तरह के शब्द होते हैं जिसमें बस मात्रा बदल जाती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से भिन्न होते हैं। पुल्लिंग में दूसरे शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग में दूसरे। जैसे पुरुष का नारी, पुरुष का स्त्री, विदुर का विधवा, वीर का वीरांगना। और उसके बाद बैल का गाय। अब देखिए बैल और गाय कितना फ़र्क है। विद्वान का विदुषी। उसके बाद आ गया खर, वर का वधू, कवि का कवित्री, भाई का बहन। तो अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही होते हैं, वो चाहे नर हो या नारी या मादा, दोनों एक ही होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक ही शब्द होते हैं, पर अगर वो पुल्लिंग होते हैं तो उसके आगे नर, और अगर वो स्त्रीलिंग होते हैं तो मादा लिखा हो। जैसे गिलहरी को अगर पुरुष जाति में लिखना है तो नर गिलहरी, और स्त्रीलिंग है तो मादा गिलहरी। कछुआ का बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे, कछुआ का कछुई, ऐसा नहीं होता है। नर कछुआ, मादा कछुआ, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। तो बच्चों इसी तरह से शब्द दिए गए हैं। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और दिए हुए एक्सरसाइज जो किताब में दिए हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, उनको आप पुस्तक में ही पढ़िएगा, और शेष जो प्रश्न उत्तर दिए हैं इनको आप कॉपी में कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस पाठ का हम अंत कर रहे हैं। आशा है आपको पाठ समझ में आ जाएगा। जूम क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।